नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय सिंह है और ये मेरा YouTube पे तीसरा वीडियो है। मैं पिछले 3 साल से इस बिज़नेस में हूँ और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में 90 90% 90% से ज़्यादा लोग इसमें पैसा लूज़ कर रहे हैं और सिर्फ 10% लोग ही यहाँ पे प्रॉफिट बना के घर ले जाते हैं। तो यदि आप उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज या एजुकेशन लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आप किसी से भी टिप्स लेके काम करोगे या आप रैंडम ट्रेड करोगे या कोई होप ट्रेड करोगे तो यहाँ से पैसा कमा के घर ले जाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज बहुत ज़्यादा मजबूत है। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम बगैर नॉलेज के और बगैर किसी एजुकेशन के यहाँ से पैसा कमा के ले जाएं, तो वो हमारी एक सबसे बड़ी भूल है। मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे 3 साल लग गए इस मार्केट को समझने में कि किस तरीके से ये काम करती है। क्योंकि यदि आप पैसा नहीं कमा रहे इस बिजनेस में तो आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, यदि आप यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हो लगातार तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। क्योंकि एक दिन आपकी सारी पूंजी एंड हो जाएगी और आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मैंने अपनी पूंजी स्टॉक मार्केट में इस तरीके से लूज की है। तो यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की एजुकेशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा और मेरा एक मकसद है कि जो लोग स्टॉक मार्केट कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कोई ऐसा मेंटर नहीं मिल रहा जो उनको ये बताए कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपकी एटलीस्ट प्रॉफिट तो बाद की बात है कि कम से कम आपकी पूंजी सेफ रहे। क्योंकि जब तक आपकी कैपिटल सेफ नहीं रहेगी तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि पूंजी या कैपिटल आपकी सेफ रहेगी तो आप इसमें कुछ टाइम तक टिक के ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद धीरे धीरे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दूं। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है वो चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग है, क्योंकि चार्ट पे ही आपको एक तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, आरएसआई सब चीज़ें चार्ट के ऊपर ही प्लॉट होते हैं। और जब तक आपको चार्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप ट्रेडिंग बिजनेस में कामयाबी के बारे में यदि सोच रहे हो तो वो आपकी गलतफहमी है। और चार्ट की स्टडी के लिए कैंडलस्टिक्स का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में और आने वाले 5 या 6 वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको वो सब चीज़ें पता लग जाएं जो आज तक आपने कहीं देखी नहीं है या कहीं से सुनी नहीं है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को बारीकी से नहीं समझोगे तब तक आप इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल होने की यदि सोच रहे हो तो वो इम्पॉसिबल है। आपको इस बिजनेस में यदि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो आपको कैंडलस्टिक्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा जो स्टेप बाय स्टेप सीख के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप 10% लोगों में शामिल हो जाओगे जो आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं, 90% लोग यूज कर रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, जैसे ही 10% लोगों में आप शामिल हो जाओगे तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको एज ए कैरियर या एज ए बिजनेस इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी जानकारी नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ट्रेडिंग बिजनेस से आप बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग बिजनेस है यदि आपकी जानकारी नहीं है तो। और यदि आप जानकारी लेके या एजुकेशन लेके और प्रैक्टिकल करके सीख के इसको कर रहे हो तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मनी मेकिंग बिजनेस है, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे आप कमा सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद आप इस बिजनेस को कीजिए। उससे पहले आप इसमें
ट्रेड वगैरह लेने की कोशिश मत कीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक्स को समझने की। और ये मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। आने वाले टाइम में 4 से 5 वीडियो मैं और अपलोड करूँगा और वो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाए, कहाँ से स्टार्ट की जाए और किस तरीके से हम लॉस को जीरो कर सकते हैं और किस तरह बड़े बड़े प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। कैंडल स्टिक्स के बारे में जितनी मेरी जानकारी है उतना मैं आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही हमें कैंडल स्टिक्स की पूरी जानकारी हो जाती है तो हम मार्केट का प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेसी से कर सकते हैं। और जब तक कैंडल स्टिक्स की जानकारी नहीं होगी तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। और जब हम ट्रेड लेने बैठते हैं या ट्रेड का कोई सेटअप तैयार करते हैं तो जब तक हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं होगी तो वो ट्रेड भी हमारी सही नहीं रहेगी। इसलिए जैसे ही कैंडल स्टिक्स की जानकारी हमें हो जाएगी तो हम मार्केट को 100% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही प्रोडिक्शन हमारा सही होगा तो हम बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी किस तरीके से हम बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और लॉस को काफ़ी हद तक जीरो लेवल तक ले जा सकते हैं। ये हम देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो बुल और बियर वार है। बुल और बियर का वार है। कभी बुल स्ट्रोंग में होते हैं तो कभी बियर स्ट्रोंग में होते हैं। कभी बुल वीक होता है तो कभी बियर वीक होता है। तो कैंडल स्टिक्स की जानकारी लेके हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन सी जो पार्टी है बुल या बियर कौन स्ट्रोंग है और कौन वीक है। क्योंकि इस वार को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो जो मार्केट का ट्रेंड है उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। बुल मार्केट जो होती है, बुल यदि स्ट्रोंग होते हैं तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और यदि बियर स्ट्रोंग होते हैं तो वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो ये हम कैंडल स्टिक से हम देखेंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अभी बुलिश है या बियरिश है। उसके बाद ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स का जो बेसिक्स है वो क्या है। कैंडल स्टिक्स से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही हम ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा रूटीन बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैंडल स्टिक्स हमें क्या क्या हेल्प करेगा कि किस किस चीज़ में प्रोडिक्शन हमें ऑलरेडी ये देने एडवांस देने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही 9:08 पे मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पे हम हमारी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो कैंडल स्टिक्स हमें बताएगी कि आज ड्यूरिंग द डे हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। हमें यहाँ पे बुलिश रहना चाहिए या बियरिश रहना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो 9:08 पे जैसे ही मार्केट प्री ओपन ओपन होती है तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं पिछले दिन की कैंडल स्टिक्स का एनालिसिस करके। दूसरा ये है कि अगले दिन मार्केट ट्रेंड में रहेगी या नहीं रहेगी या साइडवेज रहेगी, वो भी हम कैंडल स्टिक से काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या रहेगा। तीसरा ये है कि मार्केट का फ्यूचर यदि हमें देखना हो कि आने वाले वीक में या आने वाले मंथ में क्या मार्केट रहने की उम्मीद है तो वो भी हम कैंडल स्टिक से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा ये है कि मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, तो मार्केट की आपको पता है कि 3 तरीके से मार्केट चलती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होती है या डाउन ट्रेंड होती है या साइडवेज होती है। तो कैंडल स्टिक्स से हम ये पता काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि अभी आने वाले दिनों में मार्केट क्या रहेगी या आज मार्केट क्या रहेगी, वो कैंडल स्टिक्स का एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमें कैंडल स्टिक से ये पता लग जाता है कि जो ट्रेड मुझे लेनी है उसमें रिस्क कितनी है और उसमें प्रॉफिट कितना होगा। यदि बड़ा प्रॉफिट मुझे आने की उम्मीद है तो मैं एक रिस्क भी बड़ी ले सकता हूँ। और यदि मुझे ये लगा है कि ये ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देने वाले नहीं है तो वहाँ पे मैं सेफ ट्रेड करूँगा, छोटा कैपिटल वहाँ पे लगाऊंगा, छोटा रिस्क वहाँ पे लूँगा और छोटे ही प्रॉफिट के साथ वहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। तो कैंडल स्टिक से मुझे पहले से ही पता लग जाएगा कि ये रिस्क रिवार्ड इसमें ट्रेड में कितना रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना सेटअप यहाँ पे तैयार करूँगा। और दूसरा ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है, सपोज कीजिए कि यदि बुलिश ट्रेंड है तो मुझे कैंडलस्टिक्स पहले ही एडवांस में ये बताएगी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या ये रिवर्स होने वाला है। यदि डाउन ट्रेंड है तब भी ये मुझे इंडिकेशन देगी
कि मार्केट कंटिन्यू रहेगी डाउन ट्रेंड में या यहाँ पे कोई रिवर्सल आने वाला है। तो रिवर्सल और ट्रेंड का रिवर्सल और कंटिन्यूशन भी हमें कैंडलस्टिक्स एडवांस में ही बता देगी। दूसरा ये है कि कोई ट्रेड लेंगे उसमें भी हमें रिस्क रिवार्ड रेशो ये एडवांस में ही इंडिकेशन देगी दे देगी कि क्या रहने वाला है मार्केट में। और तीसरा मार्केट का फ्यूचर और डे ट्रेड, जो डे का हम ट्रेड करने बैठे हैं तो वहाँ का ट्रेंड भी ये हमें बताएगी। लेकिन कैंडलस्टिक्स की बेसिक जानकारी हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक तो बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल यदि बुल स्ट्रॉन्ग में होते हैं तो बुलिश कैंडल बनती है, और बुलिश कैंडल अप ट्रेंड में हमें मैक्सिमम देखने को मिलती हैं और हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट बुलिश है या अप ट्रेंड में है। उसके बाद डाउन ट्रेंड जब होता है तो वहाँ पे एक बीएस कैंडल बनती है। जो बुलिश कैंडल होती है उस वो स्टार्ट यहाँ से ओपन होती है, जो ये बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये हमारा यहाँ पे ओपन होती है, और उसके बाद ये क्या करती है, एक इंट्राडे लो यहाँ पे बनाती है, और उसके बाद फिर एक इंट्राडे हाई बनता है, और इस लेवल पे यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है। इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। जो ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है, उसका एक इंट्राडे हाई होता है, एक इंट्राडे लो। ये बुलिश कैंडल का यहाँ पे इस तरीके से एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनती है। जब यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बियरिश कैंडल बनेगी, अप ट्रेंड में है तो बुलिश कैंडल बनेगी। बियरिश कैंडल का जस्ट इसका उल्टा होता है कि ये ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे होती है। जैसे ही मार्केट ओपन होती है, सपोज कीजिए कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुई है, 9:08 के ऊपर प्री मार्केट ओपन होती है, तो ओपन जैसे ही मार्केट यहाँ पे हुई उसके बाद एक इंट्राडे हमारा इसमें हाई बनता है, और उसके बाद एक इंट्राडे लो बनता है, और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इसमें जो बीयरिश कैंडल होती है वो ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे होती है। मीन्स ओपन क्लोज जो है वो ओपन से नीचे होता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैंडल का रहता है, बीयरिश कैंडल का। और इसके जो हाई लो हैं वो इसमें सेम रहते हैं, चाहे वो बुलिश कैंडल है या बेरियस कैंडल है। हाई हाई इसके सेम रहते हैं, लेकिन ओपन क्लोज डिफरेंट होते हैं। बुलिश कैंडल का जो क्लोज है वो हमेशा ओपन से ऊपर होता है, और बेरियस कैंडल का क्लोज होता है वो हमेशा ओपन से नीचे रहता है। ये दो तरीके की कैंडल हैं जो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए ये कैंडल जो बनी है वो बुलिश है या बेरिस है, क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कैंडल स्टिक्स को प्रॉपर नहीं समझ सकते। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और थोड़ा सा डिटेल से यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से कैंडल होती है, बुलिश कैंडल। ये इसका इंटरनल फॉर्मेशन इस तरीके से बनता है। तो ये ओपन यहाँ पे हुई, जैसे 9:08 पे या 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, और उसके बाद ये इसका लो लगता है, इंट्राडे लो। ओपन यहाँ पे हुई, इंट्राडे लो ये लगा, और उसके बाद ये आपका इंट्राडे हाई हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये जो बुलिश कैंडल है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम यदि लाइन चार्ट में देखेंगे तो इस तरीके से हमें ये दिखाई देगी, ओपन लो हाई क्लोज। और उसी तरीके से यदि हम बेरियस कैंडल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का रहता है। ओपन वो ऊपर होती है इस तरीके से, फिर एक इंट्राडे का इसका हाई लगता है, और फिर उसके बाद एक इंट्राडे लो है, और फिर ये क्लोज है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि बुलिश कैंडल का जो क्लोज है वो ओपन से ऊपर होता है, और बेरियस कैंडल का क्लोज है वो ओपन कैंडल से नीचे होता है। ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, यहाँ पे ओपन हुई और जैसे ये हमने एक लेवल लगा लिया कि यहाँ पे मार्केट ने एक ओपनिंग दी है, इसके बाद ये इंटरनल लो लगाया, उसके बाद जैसे ही ये ऊपर ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया मुझे लग जाता है कि यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, बुल स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं।
तो यहाँ पे जैसे यदि कोई मुझे पोजीशन बनाने का मेरा कोई सेटअप है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं एक पहले से ही मेरी एक तैयारी यहाँ पे हो जाती है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ 9.8 पे, और उसके बाद मार्केट 9.15 पे स्टार्ट हुई, और मार्केट एक इंट्राडे हाई लगाया, और ये लेवल मेरा एक मार्क है कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए जो यदि मैंने कोई पोजीशन पुट के लिए कोई पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे एक मेरा एक सेटअप तैयार हो सकता है। वो किस तरीके से तैयार करेंगे, वो आने वाले जो वीडियो है उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जस्ट एक आपको आपका ओवरव्यू ये होना चाहिए कि किस तरीके की कैंडल आज बनने वाली है। या ये ओपन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है, या फिर ओपन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है, इंट्राडे लो बनाया है या इंट्राडे हाई बनाया है, तो उसमें हमें काफी हद तक पता लग जाता है कि किस तरह की कैंडल एक आज दिन में इंट्राडे में बनने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस जो यदि अप ट्रेंड यदि चल रहा है, अप ट्रेंड में और बुलिश कैंडल यदि बनी है, तो वो किस तरीके का एक रोल वहां पे प्ले करेगी। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में एक कैंडल ये बनी, इसने ये हाई लगाया, बुलिश कैंडल का ये हाई है, और ये हमारा एक बुलिश कैंडल का लो है। तो इंट्राडे में जैसे ही ये कैंडल हमारी बनी, तो नेक्स्ट डे के लिए मेरे लिए अप ट्रेंड में ये जो इस कैंडल का हाई है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसका लो है वो मुझे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये मेरा नेक्स्ट डे के लिए मेरी एक साइकोलॉजी रहेगी कि प्राइस कहीं पे भी यदि ओपन होता है और प्राइस ऊपर जाता है, तो ये जो इस कैंडल का हाई है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यदि प्राइस नीचे यदि आता है, तो ये मेरा लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके अकॉर्डिंग ही मेरी जो नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है वो रहेगी कि मुझे हाई ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना है, या लो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, या इस जोन में मुझे कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, और किस लेवल पे मुझे अपना एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना चाहिए। ये मुझे एडवांस में ही एक मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बन जानी चाहिए। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो जोन है लो और हाई के बीच में, ये हमारा एक जोन बन गया जितने भी पॉइंट का है, तो ये मेरा एक बुलिश जोन है। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मैं प्योर ऑप्शन में ही काम करता हूँ, तो यदि हम ऑप्शन बायर हैं, तो और प्राइस इस जोन के अंदर है, तो मुझे पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये पूरा बुलिश जोन है। यहाँ पे मुझे कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए। कॉल का यदि मेरा कोई सेटअप बनता है, तो यहाँ पे मुझे तुरंत ले लेना चाहिए। वो भी हम सेटअप देखें किस तरीके से सेटअप बनते हैं, किस तरीके से उस सेटअप पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन इस टेरिटरी में, ये जो जोन है टेरिटरी है, यहाँ पे हमें पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्योर प्योर बुलिश जोन है। और यदि इसके हाई के नीचे का जो जोन है, वो हमारा बियरिश जोन है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा या लो ब्रेकआउट होगा, वहां पे मुझे पुट के बारे में सोचना चाहिए, वहां पे मुझे कॉल का जो बायस है वहां पे वो छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हम जोन बना के रखेंगे कि ये जो मेरी बुलिश कैंडल है वो कौन से जोन में है, इसका जोन क्या है। ठीक है, वहां पे मुझे कॉल पे फोकस करना चाहिए या फिर पुट पे फोकस करना चाहिए। इस तरीके से ये यदि मेरे दिमाग में पहले से फिट रहेगा, तो मेरे लिए ट्रेड लेना या ट्रेड का सेटअप एग्जीक्यूट करना इजी रहेगा। ये देखिए, जिस तरीके से मान लो कि ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई चल रही है, तो यहाँ पे मैं कॉल पे पूरा फोकस करके बैठा हुआ हूँ। मेरी यदि कोई पोजिशनल या स्विंग ट्रेड है, तो वो कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद यदि इस तरीके से कोई एक रेड कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एक मेरा लेवल था, ये सपोज कीजिए कि एक दिन पहले की कैंडल है, ये आज कैंडल है, तो ये मेरा जो हायर लो था, इससे ऊपर ऊपर मेरी जो टेरिटरी थी वो बुलिश थी, और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, तो मैं कौन सी टेरिटरी में आ गया, यहाँ पे बियरिश टेरिटरी में। तो यहाँ पे मुझे पुट के बारे में सोचना चाहिए, इससे ऊपर मुझे कॉल के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही लेवल मेरा सपोर्ट का लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पे मुझे क्या सोचना चाहिए, पुट के बारे में सोचना चाहिए। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मेरा भी सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो फिर मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्या मेरी जो कॉल की जो पोजीशन चल रही है वो मुझे स्क्वेयर ऑफ कर देनी चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ये स्ट्रक्चर देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। इस ये कैंडल स्टिक्स को हम इतने डिटेल
स्टडी करेंगे कि आपको ट्रेडिंग करना बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा, कि आपको आपको ये लगेगा कि ट्रेड करना बहुत ही आसान है। लेकिन कैंडल स्टिक्स को प्रॉपर समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 से 5 वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा जो आपको काफ़ी हद तक इसमें हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ पे हमें एक स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, कहाँ पे हमें एक पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब इसका हम और आगे डिटेल स्टडी करते हैं। अप ट्रेंड में यदि, जैसे कि हमने देखा कि अप ट्रेंड में जो भी बुलिश कैंडल बनती है वो उसका हाई जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लो उसका सपोर्ट की तरह काम करता है। और इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट रहती है। ट्रेंडिंग मार्केट की सबसे जो सब जरूरी चीज़ है वो हमें ये देखना चाहिए कि हायर हाइज बनते जाना चाहिए, हायर लोज बनते हुए जाना चाहिए। जैसे ही ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा तब तक हम अप ट्रेंड में रहेंगे। और ये जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जैसे ही हायर लो या मेरा लो स्पॉट ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे मुझे कॉल की बजाय अभी मुझे पुट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी कॉल की प्राइस यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा आपको, वो इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये जो आपकी बियरिश कैंडल बनी है ये इस तरीके से बनी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने हायर हाइज न बना के लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे हायर लोज की बजाय नीचे लोअर लोज बनाया। और जैसे ही ये मेरा स्पॉट ब्रेकआउट हुआ, इसको हम लोअर ब्रेकआउट बोल सकते हैं, लोअर क्लोज भी बोल सकते हैं, और स्पॉट का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, आपको पता ही है कि जो बेयरिश कैंडल बनती है वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे मुझे पुट के बारे में सोचना चाहिए और मुझे अपनी पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा वो मुझे ये बताएगा कि अब मार्केट बियरिश हो सकती है या ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। यदि ट्रेंड रिवर्सल, मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तब भी एक करेक्शन यहाँ पे प्राइस दे सकता है जिसमें मैं पुट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो ये इस तरीके से हम यदि काम करेंगे, इस तरीके से हमारी एडवांस यहाँ पे थॉट प्रोसेस रहेगा, तो वहाँ पे ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इसको हम और आगे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये चलता जाएगा। यदि डाउन ट्रेंड मार्केट है और डाउन ट्रेंड में हमें पता है कि बेयरिश कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल का लो हाई हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, और इस टेरिटरी के बीच में जो जोन हमारा बना है ये मेरा बियरिश जोन। यहाँ पे मुझे कॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, यहाँ पे मेरा जो भी जो प्लानिंग रहेगी, जो ट्रेड की प्लानिंग रहेगी वो पुट के बारे में होनी चाहिए। और इससे ऊपर का जो जोन है मेरा, वो हमारा बुलिश जोन है। वो हमारा जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा वो हम बुलिश जोन में जाएंगे, और वहां पे मुझे जो पुट की जो बायस है वो छोड़ के अभी मुझे कॉल के बारे में सोचना चाहिए। यदि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बनाते हुए चलती है। अचानक मुझे पता लगता है कि एक ऐसी कैंडल बनी जिसने लोअर हाई को ब्रेक किया और हायर हाइज यहाँ पे बना दिया, लोअर हाई को ब्रेक किया और हायर हाइज बना दिया, और लोअर लोज की बजाय हायर लोज यहाँ पे प्राइस ने बनाया। तो यहाँ पे जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, और मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी रेड कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अभी पुट की बायस मुझे अभी यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए। इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे किस तरीके से हमें दिखाई देगी। आपको बुलिश कैंडल का मैंने बताया ही था कि जैसे यहाँ पे ये ओपन हुई है, इसने ये इंट्राडे लो लगाया और क्लोज जो है इसने ऊपर किया, और जो पिछले दिन में जो हमारी बीएस कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज किया। तो क्लोज क्लोज ब्रेकआउट जो है वो हाई से ऊपर हुआ है, क्लोज जो हुआ है वो ऊपर हुआ है। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे किस तरीके से ये काम करेगी। ये मैंने बताया आपको बीएस कैंडल का हाई, रेजिस्टेंस, लो, सपोर्ट, इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड मार्केट चल रही है। लोअर हाइज बनाते हुए लोअर लोज बनाते हुए। ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपको पता है कि इसका हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
हायर हाइज हायर लोज मार्केट में बनाया एक बुलिश कैंडल। इसमें हम आगे आने वाले स्लाइड में ये भी देखेंगे कि किस टाइप की बुलिश कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो सेलिंग प्रेशर सॉरी बाइंग प्रेशर दिखा रही है या फिर नहीं दिखा रही। इंटरनल स्ट्रक्चर इस बुलिश कैंडल का इस तरीके से रहेगा। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो हमारी जो बुलिश कैंडल बनती है वो इस तरीके से बनती है। यहाँ पे ओपन होता है और एक इंट्राडे लो और उसके बाद एक इंट्राडे हाई और ये हमारा क्लोज रहता है। तो ये जो इस तरीके की बुलिश कैंडल बनी और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसको हम हायर ब्रेकआउट या हायर क्लोज या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और ये हमें इंडिकेशन ये दे रही है कि मार्केट बुलिश हो सकती है या फिर ट्रेंड का एक रिवर्सल हो सकता है। मेजर रिवर्सल न होके एक बड़ा करेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे कॉल में एक एंट्री बनानी चाहिए और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे एक बुक करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि मेरी एक सोच रहेगी, एक मेरी नॉलेज रहेगी, बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो मुझे एडवांस में ही ये पता लग जाएगा कि मुझे मेरा नेक्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा। अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी मई मंथ में मैंने जो कुछ ट्रेड लिए हैं सिर्फ कैंडल स्टिक्स और आरएसआई के बेस के ऊपर, उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ताकि आपको एक रफ आइडिया ये रहे कि एक यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो उसके बाद प्रॉफिट आपका एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है, ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े प्रॉफिट आप बुक करते हो बहुत ही छोटी कैपिटल लगा के भी, मान लो 10 to 15,000 या 25,000 कैपिटल डिप्लॉय करके भी आप बड़े प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आपकी कैंडल स्टिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आरएसआई की नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ओआई डेटा जो ओपन इंटरेस्ट डेटा जो निकलता है कॉल और पुट का, उसकी नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप ये प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज कैंडल स्टिक्स की, ओआई डेटा की, आरएसआई की, ये तीन नॉलेज तो मिनिमम आपके लिए स्टैंडर्ड है कि ये होनी ही चाहिए। जैसे मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो मैं कम ही लोगों को अपना प्रॉफिट शो करता हूँ। ये मेरा एक छोटा अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, एक बड़ा अकाउंट अलग है। ये यदि आप देखोगे कि अभी 3 मई को मैंने एक प्रॉफिट किया और प्राइस ने यहाँ पे, ये आपका 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट के चार्ट पे जैसे ही मुझे एक आरएसआई का डाइवर्जेंस मिला और मार्केट जैसे ही आरएसआई ने बियरिश सिग्नल दिया, मेरी पहली ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। और डे के चार्ट ने मुझे 2 दिन पहले ही ये इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट बियरिश होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग ही मैंने ये ट्रेड बनाई 3 मई को, और इंट्राडे में ही मुझे वो जो पुट है उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंट्राडे में ही मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट, 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे एक ही दिन में मिल गया। तो इस तरीके से ये ट्रेड इतनी सेफ थी कि यहाँ पे देखते देखते आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आप इसको होल्ड करते हो तो 100% या 200% तक भी कैरी कर सकते हो। आगे एक मैंने चार्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है, वो मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये हमने ट्रेड बनाई, किस तरीके से हमने इसका प्रोडिक्शन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही किया था कि किस तरीके से अभी हमें कॉल के बारे में ना सोच के पुट के बारे में सोचना चाहिए। अब ये मेरी एक सेकंड ट्रेड है। सेकंड ट्रेड भी मैंने 6 मई को यहाँ पे बाय किया इसको, बिल्कुल हाई के, इसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज या सेल ऑन रैली। हाई पे यहाँ पे पुट बाय किया और उसको 7 मई तक उसको होल्ड किया। 7 मई तक होल्ड किया तो इसमें मेरा अप्रोक्सीमेट 91 से लेके 92% का प्रॉफिट बुक हुआ, जस्ट कैपिटल डबल हो। ये भी सिर्फ जो कैंडल स्टिक्स है उसके आधार के ऊपर ये हमने एंट्री बनाई और एक बड़ा प्रॉफिट 100% प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि जो यदि आप ऑप्शंस में पैसा कमाना चाहते हो तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आप इंट्राडे छोड़ दीजिए। क्योंकि इंट्राडे जब तक करोगे तो ऑप्शंस में पैसा नहीं कमा सकते, आपको स्विंग ट्रेड में अच्छा स्किल लेना पड़ेगा। क्योंकि स्विंग ट्रेड एक ऐसा ऑप्शंस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारा जो एसएल है वो अप्रोक्सीमेट 25 से लेकर 30% के आसपास रहता है, अप्रोक्सीमेट 25 से 30% के आसपास, और आपका जो प्रॉफिट है वो 100% के आसपास रहता है।
तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1 इज इक्वल टू 4 से लेके 1 इज इक्वल टू 5 के आसपास चला जाता है। तो यदि ये रिस्क रिवार्ड आप मेंटेन करोगे तभी आप ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। और यदि आप 20% पे या 10% पे या 30% पे काम करोगे तो यहाँ पे पैसा कमाना सबसे ज़्यादा टफ जॉब है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इंट्राडे छोड़ दीजिए, आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड में आइए और कैंडलस्टिक्स की जो बेसिक जानकारी है वो पहले आप लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। एक एक वीक में आप 100 से 200 प्रॉफिट कमा सकते हो, और एक एक महीने में आप 400 से लेके 800 तक का जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। वो कैपिटल डिप्लॉयड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी टोटल कैपिटल पे बात नहीं कर रहा। आपको पता ही है कि जैसे टोटल कैपिटल मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख है, तो वहाँ पे आपको 25,000 से ही ट्रेड करना चाहिए। 1/4 या 1/8 कैपिटल आपको डिप्लॉय करनी चाहिए। उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड भी अच्छा रहेगा और आपकी कैपिटल भी सेफ रहेगी। एक मैं ट्रेड और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरी थर्ड ट्रेड है अब तक, जो पहले 10 दिन है मार्केट के। ये मैंने 8th को लिए, 8 मई को, और उसके बाद इसको 9th तक होल्ड किया। 8th को आप देख रहे हो कि साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रेड लेके छोड़ी है, क्योंकि जब ट्रेड साइडवेज मार्केट होती है तो आप इंट्राडे में लॉस करते हो। लेकिन आप यदि स्विंग या पोजिशन ट्रेड में हो तो साइडवेज मार्केट आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहां पे बस सिर्फ आपको अपने सेटअप पे टिके रहना है, और आपको जैसे ही 100% प्रॉफिट हो वहां पे आपको निकल जाना है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हम अपनी यहाँ पे शानदार हुई है। देखो ये 52% है, ये 70% है, ये 95% है। ओवरऑल 100+ का प्रॉफिट यहाँ पे हमें हुआ है। तो तीनों ही ट्रेडों में आप देखोगे तो ग्रेजुअली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और एक दिन हमने इसको होल्ड भी रखा है। तो 9th को देखोगे आप 100% प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेड की या पोजिशन ट्रेड की, इसको सीख के ही आप बड़े पैसा कमा सकते हो। यदि आप इंट्राडे में बने रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सारी पूंजी एंड हो जाएगी और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सीखिए ग्रेजुअली, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक वीक में आप ओवर ट्रेड मत कीजिए, एक वीक में आप कोशिश कीजिए 1 या 2 ट्रेड लें, और उस पर टारगेट बनाइए कि आपको 100% प्रॉफिट तक वहां पे जाना है। और कैंडलस्टिक्स आपको डे के चार्ट पे, जो हम मैं उसको ईओडी चार्ट भी बोलता हूँ, एंड ऑफ चार्ट, ईओडी चार्ट पे आपको कैंडलस्टिक्स का पैटर्न पहले से ही ये इंडिकेशन देगा कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। ये जैसे आपको मैं ये चार्ट दिखाता हूँ, आप 15 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हो, 30 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हो। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी जो मैंने पहले दिन बनाई। देखो इसको यहाँ तक मैंने कैरी किया, ये सेम डे ही अपना प्रॉफिट बुक कर गई। उसके बाद 6 मई को जो हमने ट्रेड बनाई उसको होल्ड किया 7 तक। तो ये पूरा, इसको इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। ये पूरा इम्पल्सिव वेव था। इस करेक्टिव वेव को हमने छोड़ दिया, कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे कोई भी पोजीशन हमने नहीं बनाई। उसके बाद फिर इस इम्पल्सिव वेव को पूरा लिया, जैसे ये करेक्टिव वेव आया इसको छोड़ दिया, फिर इस इम्पल्सिव वेव को थर्ड ट्रेड यहाँ पे 8th को ली, 9th को निकाल दी। तो 3 ट्रेड ली, तीनों ही अप्रोक्सीमेट। ये 50% की रही क्योंकि पहला दिन था, ये 100% की रही, और ये 100% की रही। तो आप देखोगे कि थर्ड में से लेके और 9th में तक 250% का प्रॉफिट कमाया। अब 250% का प्रॉफिट यदि आप 10 दिन में कमा रहे हो, तो यदि आपको महीने में 3 ट्रेड और मिल जाती हैं तो अप्रोक्सीमेट 500% का प्रॉफिट। तो 500% का प्रॉफिट आप आइडिया लगा सकते हो कि आप अपने कैपिटल को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डे ट्रेडिंग आप छोड़ दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, और कैंडल स्टिक्स की आपको पूरी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। अदरवाइज आप पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि यदि ईओडी चार्ट पे आपकी कैंडल स्टिक्स की जानकारी कमजोर है तो इंट्राडे में छोटे चार्ट पे पैसा कमाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। यदि ये मैं एजुकेशनल वीडियो आने वाले इस महीने में मैक्सिमम जो कैंडल स्टिक्स की वीडियो है वो डालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और जितनी नॉलेज मेरी है, मैंने 3 साल में जितनी नॉलेज अर्न की है वो आपको यहाँ पे पूरी पूरी बताने की कोशिश करूंगा। और यदि फिर भी आपको ये लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते, आपको और ज़्यादा डिटेल स्टडी चाहिए, तो मैंने अभी लास्ट मंथ अपना एक कोर्स भी एक स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप मेरे पास आके सीख सकते हो। उसकी भी मैं जानकारी आपको दूँ। ये जो अभी जितना हमने सीखा है,
अभी तक इस वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम इस तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि जो कैंडल बनी है तो उसकी बॉडी देख के हम ये आइडिया लगाएंगे कि प्राइस जो आने वाले दिनों में जो प्राइस एक्शन होगा उसमें बाइंग प्रेशर रहेगा या सेलिंग प्रेशर रहेगा। और उसकी हम शैडो देख के भी आइडिया ये लगाएंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट में बाइंग प्रेशर रहेगा या सेलिंग प्रेशर रहेगा। फिर जो कैंडल की पोजीशन है वो कहाँ पे बनी है, पिछली जो कैंडल है उसके ऊपर बनी है या उसके सेंटर में बनी है या उसके नीचे बनी है, कहाँ पे बनी है। तो ये तीन चीजों की हम डिटेल स्टडी करेंगे कि जो कैंडल बनी है, आज जो कैंडल बनी है ईओडी चार्ट पे, वो कहाँ पे बनी है और वो बाइंग प्रेशर शो करी है, सेलिंग प्रेशर शो करी, उसकी बॉडी देख के हमें पूरा आइडिया अगले दिन का हो जाना चाहिए। फिर उसकी शैडो देख के भी हम बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट बुलिश रहेगी या बियरिश रहेगी या साइडवेज रहेगी। और कैंडल की पोजीशन देख के भी हम ये पूरा पूरा यहाँ पे प्रोडिक्ट करेंगे। तो ये कैंडल स्टिक्स की मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी दे दूंगा कि कहीं पे भी आपको पढ़ने की या सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% प्रॉफिट में आ जाओगे और आपके लॉस जीरो हो जाएंगे। और आपकी एक एक ट्रेड जो है वो 100% से ज़्यादा की रहेगी। मतलब आप एक एक जो ट्रेड में कैपिटल को डबल कर पाओगे। ये मैं आपको श्योर श्योर बताता हूँ। बस ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट के 4-5 डेज की हम कैंडल यहाँ पे स्टडी करते हैं और उस पर नेक्स्ट डे का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरी यहाँ पे काम करेगी। ये मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। यदि आप सीखना चाहते हो और इसको ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तौर पे करना चाहते हो या इसको करियर बनाना बनाना चाहते हो, तो मैं 27 में से अभी कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 3 वीक का कोर्स रहेगा। 3 वीक मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ पे 2-2 घंटे की स्टडी करेंगे पर डे। और हर रोज 2 घंटे की स्टडी ऑनलाइन जूम पे क्लास रहेगी और 6 से 8 का टाइम रहेगा। यहाँ पे हम ये जो जो चीजें हम सीखेंगे, एक तो हम एंट्री कैसे लेनी है वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब मार्केट यदि अप ट्रेंड होती है तो अप ट्रेंड में भी हम एंट्री कहाँ पे लें, क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है कि हम एंट्री बॉटम पे लें। बाय ऑन डिप हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बॉटम पे मेरी एंट्री होनी चाहिए और हाई के ऊपर मेरा एग्जिट होना चाहिए। ये इम्पल्सिव वेव यदि मैं कैप्चर करूंगा तभी मेरा 100% प्रॉफिट बुक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रॉपर एंट्री यदि हमारी नहीं होगी तो प्रॉफिट आना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमारा एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर भी हम पूरी साइकोलॉजी डेवलप करेंगे कि एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। हमारे अंदर उसमें ग्रीड या फियर की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने टारगेट 100% का लिया है तो उससे पहले मुझे निकलना नहीं है। और एसएल यदि मैंने 25 या 30% के लिया है तो उससे भी पहले मुझे ट्रेड से एग्जिट नहीं होना। उसी तरीके से हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस, मेरा आइडियल स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी ये 3 चीजें क्लियर नहीं होगी ना कि मेरी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, मेरा एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तब तक आप ट्रेड में कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन जैसे ये 3 चीजें आपको पता लगी तो आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमा के घर ले जा सकते हो। क्योंकि 10% लोग ही इस कैटेगरी में है, आपको पता है। 10% लोग सक्सेसफुल हैं, 90% लोग फेल हैं। उसका कारण यही है कि उनका 90% लोगों का एजुकेशन जो लेवल है वो जीरो है। और 10% लोग हैं वो बहुत अच्छी तैयारी करके, एक अच्छा होमवर्क करके, अच्छी एजुकेशन लेके, ज्ञान लेके वहां पे बैठे हुए हैं। तो वो 90% लोगों का पैसा कहाँ पे जा रहा है, 10% लोगों के पास जा रहा है। 10% लोगों के पास पैसा जा रहा है तो कितना वेल्थ क्रिएट कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, हम खुद सोच सकते हैं। और उसके बाद यदि मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगाया और मैं यदि प्रॉफिट में आ गया तो ट्रेल ट्रेल कैसे करेंगे उसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट का टारगेट हमारा 100+ का रहता है, 100%, मतलब कैपिटल डबल से ऊपर का। उसके बाद हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें, कौन सा ऐसा समय है जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक इसमें फुल स्टडी करेंगे ओआई डेटा की, ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मुझे बताएगा कि मार्केट आज बुलिश रहने वाली है, बियरिश रहने वाली है, साइडवेज रहने वाली है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। क्योंकि ओआई डेटा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें एडवांस में ही इंडिकेट कर देता है कि कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, कहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं। क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर का हमें पता नहीं होगा तो कॉल और पुट में ऑप्शंस में काम करना हमारे लिए इतना आसान नहीं रहता। उसके बाद हम इंट्राडे के भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंट्राडे का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से रिवर्सल होगा, रिवर्सल का भी एडवांस में पता कर सकते हैं। और ओआई डेटा
हमें एक जैकपॉट रेट भी देगा, क्योंकि जैसे ही 400 से 500 पॉइंट का जो हमें जो ट्रेड मिलेगा, वो ओआई डेटा से हम आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। और 2x कैपिटल, मतलब कैपिटल डबल की जो ट्रेड है वो आरएसआई डाइवर्जेंस से हम निकालते हैं, क्योंकि उसमें हम जो ट्रेड लेते हैं वहाँ पे आरएसआई भी हमें कंफर्मेशन देती है, ओआई डेटा भी हमें कंफर्मेशन देता है, और उसके बाद कैंडल स्टिक्स भी हमें बताती है कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने डिजाइन किया है 3 वीक का, और उसमें लगभग हम ये लगाओ कि 100+ ऐसी पीपीटी मैंने तैयार की है जो कि आपको इतना डेप्थ स्टडी आपको करवाएगी कि कहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम पैसा यूज कर रहे हैं, आपको अपनी कमजोरियां पता लगेंगी। क्योंकि जो लोग पैसा यूज कर रहे हैं, वो यदि मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे चल रही है तो उनको इस तरीके से दिखाई देती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है। बाद में पता लगता है कि अरे ये तो अप ट्रेंड थी, तो पुट मैं पुट बाय करके बैठा हूँ, मुझे तो कॉल बाय करनी चाहिए थी। तो इस ये जो हमारे आंखों के सामने जो पट्टी लगी हुई है ना, उसको हटाने के लिए एजुकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। डे के चार्ट पे आपको जैसे ही सेटअप मिलेंगे तो 400 से 500% का प्रॉफिट आपका बुक होगा। 15 मिनट या 30 मिनट पे जैसे ही आपको ये सिग्नल मिलेंगे तो आपका 100% प्रॉफिट। क्योंकि हम दो तरीके से इसमें काम करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 2 लाख की कैपिटल है, तो हम 25-25 हज़ार की दो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। एक पोजीशन हमारी ऐसी होती है जो जिसको हम 100% तक लेके जाते हैं। जैसे ही हमारा इसमें 25 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है, हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जैसे ही कैपिटल हमारी डबल हो। और ये जो हमारी 25K की जो सेटअप हमने बनाया है, इसको हम पोजिशनल लेके चलते हैं। यहाँ पे हम 400 से 500% का प्रॉफिट लेके चलते हैं। जैसे ही हमारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। तो ये मेरा 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे सेटअप रहता है, ये डे के चार्ट के ऊपर सेटअप रहता है। तो दो ट्रेड पैरेलल चलती हैं और उसका प्रॉफिट इजीली हम अचीव करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितना मैंने बताया है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और यदि आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 27 मई से स्टार्ट हो रहा है। और ज़्यादा बड़ा बैच होता नहीं है ये 5 से 10 लोगों का बैच ही मैं तैयार करता हूँ, जो 2 घंटे मंडे टू फ्राइडे 3 वीक का कोर्स रहता है। इसमें कंप्लीट आप इतना सीख लेते हो कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो, और आपकी जो कमजोरियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रेडिंग जो आपकी जर्नी है उसमें आप सक्सेसफुल रहें। थैंक्स ए लॉट।